तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय रूपानुग प्रियाय च श्रीमते भक्तिदयित माधव गोस्वामी नामिने। कृष्णाभिन्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनतारिणे। क्षमा गुण अवताराय गुरवे प्रभवे नमः। सातीर्थ प्रीति सद्धर्म गुरु प्रीति प्रदर्शिने। ईशोध्यान प्रभावस्या प्रकाशकाय ते नमः। श्री क्षेत्रे प्रभुपादस्या स्थानोद्धार सुकीर्तये। सारस्वत गणानंद संवर्धनाय ते नमः। श्री भक्तिदयितं नामाचार्य वर्यं जगद्गुरुं वन्दे श्रीमाधवं देव गोस्वामी प्रवरं प्रभुम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज जी के द्वारा रचित आमार भजन नामक प्रबंध श्रवण कर रहे हैं। आमार भजन, इसको इंग्लिश में अनुवाद किया माई डिवोशनल प्रैक्टिसेस, माई डिवोशनल प्रैक्टिस। इसी प्रबंध को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे जो सब हेडिंग इसके अंतर्गत, उसका वो है द प्रिटेंस ऑफ युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य अपने आप में बहुत अधिक प्रशंसनीय बात। श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार उन्होंने युक्त वैरागी बनने के लिए ही शिक्षा प्रदान की है। युक्त वैरागी बनने के लिए शिक्षा प्रदान की है। फल्गु वैरागी, शुष्क वैरागी, शमशान वैरागी, जो अलग अलग सारे मरकट वैरागी, इस सब के लिए उन्होंने निषेध किया है।
रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश दिया था महाप्रभु ने शांतिपुर में। उसमें उनको कहा था मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया, बंदर के जैसा वैराग्य मत करो। बंदर वैरागी कैसे होता है? घर बनाता नहीं, खाने की वस्तुओं को भी संग्रह करता नहीं, वस्त्र इत्यादि के लिए कोई चेष्टा नहीं करता, और जो सारी वस्तुएं मनुष्य करते हैं वो उसमें से बहुत सारी वस्तुएं नहीं करता, वैरागी जो करता है। किंतु दूसरों की वस्तुओं को देखता रहता, झपट्टा मारता, और बहुत अधिक कामों को। तो उस प्रकार का जो व्यक्ति बाहरी रूप में घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, और अधिक वस्तुएं संग्रह भी नहीं करता, किंतु यदि भीतर ही भीतर में उसके अलग प्रकार की भावना रहती तो उसको मरकट वैरागी कहते हैं। इसके लिए महाप्रभु ने लोगों को प्रसन्न करने के लिए केवल मात्र इस प्रकार से वैरागी मत बनो, और उनको साथ ही साथ में उपदेश किया मरकट वैराग्य ना करो लोक दिखाइया। पहले बोल दिया लोगों को केवल मात्र लोगों की दृष्टि में वैरागी मत बनो, मरकट वैरागी मत बनो, ना करो लोक दिखाया। यथा योग्य विषय भुंजो अनासक्त हैया, अनासक्त होकर के जिन विषयों का आवश्यकता है शरीर के लिए उसको ग्रहण करो। भजन करने के लिए जो तुम्हारा अनुकूल उसको ग्रहण करो। जैसे अभी मैं एक अनर्थग्रस्त व्यक्ति हूँ और भजन राज्य में अभी अभी प्रवेश किया है। मैं यदि रघुनाथ दास गोस्वामी के वैराग्य की बात सुन करके, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जी के वैराग्य की बात सुन करके, और माधवेंद्र पुरी पाद जी के वैराग्य की बात सुन करके उसकी यदि बाहरी रूप में नकल करता हूँ और वो भी लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए, तो फिर क्या होता है, क्या होएगा? जो थोड़ा बहुत जो भजन कर पाऊंगा वो भी मेरा छूट जाएगा। अनर्थग्रस्त अवस्था में अधिक भजन तो वैसे ही नहीं कर पाता हूँ, और बाकी जो थोड़ा बहुत अगर कुछ समय कुछ मात्रा में बहुत कम डिग्री में भी यदि होता है तो वो भी छूट जाएगा। जैसे महाराज जी हमारे उदाहरण देते थे कि एक व्यक्ति हरिद्वार में रहता था और गंगा के घाट पर रहता है, मुख से कुछ बोलता नहीं, किसी से कुछ मांगता नहीं, किंतु उसने अपने आगे एक बोर्ड लिखवा करके रखा हुआ और साथ में रिकॉर्डर चलता रहता है। बोर्ड पे लिख करके रखा, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूँ, मगर अगर किसी की इच्छा हो तो 2 किलो आटा, 1 किलो दाल, इतना तेल, ये सब मुझे देने से अच्छा होगा। तो वो बोलता क्या था कि मैं कौन हूँ? मैं हूँ अयाचक वृत्ति वाला, माधवेंद्र पुरी पाद की तरह। मैं लोगों से मांगता नहीं हूँ, सिर्फ लिख के रख दिया, उनकी इच्छा दे जाएं, उनकी इच्छा ना दें। तो महाराज जी कहते थे ये क्या माधवेंद्र पुरी पाद ऐसे वाला करते थे? उन्होंने क्या लोगों में घोषणा किया था ऐसे? और एक व्यक्ति था वृंदावन कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन में,
97, 98 की बात हो सकता, 94, 95 की बात। एक प्रभु सब समय कीर्तन करते थे, उनका नाम था कौन सा, जिनका फेमस कीर्तन वाले जो शरीर छोड़ दिया, ऐन्द्र प्रभु। ऐन्द्र प्रभु का सेवक, वो सब जगह अनाउंस कर दिया, पूरे वहां पर जितने सारे भक्तों का समाज, वहीं पर अनाउंस कर दिया, मैं अभी माधवेंद्र पुरी पाद जी की तरह अयाचक वृत्ति को धारण करने जा रहा हूं। यदि अपनी आप से कोई मेरे को कुछ ला करके दे दिया करेगा तो ग्रहण कर लिया करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। जब इस प्रकार से अनाउंस कर दिया तब क्या होगा, अपनी आप से उल्टा बहुत सारे लोग ही अलग अलग वस्तुएं उसके पास में पहुंचा देते। ये तो अयाचक वृत्ति ले लिया, बोल रहा है मुख से, अपनी आप से इसको पहुंचा देना चाहिए, ये तो मंदिर में प्रसाद पाने आएगा नहीं। तो इस प्रकार का जो क्रिया व्यक्ति करता है उसको अच्छी क्रिया नहीं माना जाता। ये वैरागी का जिस प्रकार के वैराग्य की बात को महाप्रभु आदर कर रहे हैं, ये वो वाला वैराग्य नहीं है। महाप्रभु के भक्त लोग जब वैराग्य करते हैं उसमें कहा क्या वर्णन आया कि महाप्रभु भक्त गणेर वैराग्य प्रदान, जहां देखी तुष्ट है गौर भगवान। महाप्रभु के भक्तों का वैराग्य बहुत ही अलग प्रकार का है, वो इतना विशेष है कि जिसके कारण क्या होता है, जिसको देख करके जहां देखी तुष्ट है गौर भगवान, गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते अपने भक्तों का शुद्ध वैराग्य देख करके। शुद्ध वैराग्य क्या होता है, उसको एक परिभाषा दिया। ऐसे साधारण अर्थ वैराग्य का क्या होता है, ये सब कुछ छोड़ देना, कोई भी वस्तु संसार की अपने साथ में नहीं रखना, और उन वस्तुओं के लिए कोई अभिलाषा भी करना नहीं, कोई चेष्टा भी नहीं करना। तब बोलते ये वैरागी व्यक्ति है। कपड़े का इसको होश नहीं रहता, खाने पीने का रहता नहीं, ये पेड़ के नीचे भी पड़ा रहता, घर इत्यादि नहीं चाहता। इस प्रकार का ये एक साधारण परिभाषा किसका, वैरागी का। किंतु गौरांग महाप्रभु के भक्तों का जो वैराग्य, उसका अर्थ क्या किया, विरागी, वैरागी, विरागी अर्थात विशेष रूप से जिनके हृदय में राग उत्पन्न हो गया। राग मतलब भगवान श्री कृष्ण के, उनके परिकरों के चरण कमलों में अत्यधिक आसक्ति, उनकी सेवा में आसक्ति। राग मतलब होता है आसक्ति, राग भक्ति, प्रेममयी भक्ति, भावमयी भक्ति, आसक्तिमयी भक्ति, इसको कहते हैं राग भक्ति। तो राग शब्द का अर्थ होता है विशेष भावना, विशेष आसक्ति। किसके साथ में, श्री कृष्ण एवं उनके परिकरों के साथ में जिनकी हो जाती है, उसको फिर क्या कहते हैं, ये है वैरागी। इसका विशेष संबंध हो गया, आसक्ति हो गई भगवान श्री कृष्ण में, उनके परिकरों में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश में, उनके द्वारा दिखलाए गए मार्ग के ऊपर। ये इसका जीवन बन गया है, जैसा वो कहते हैं ये वैसा करता है। तब इसको बोलते हैं ये कौन है, वैरागी। अब ये वाला जो वैरागी, इसको अपने अधिकार के अनुसार, जिसको श्रद्धा हो गई भगवान, भगवान की वाणी, भगवान के परिकर और उनके आदर्श चरित्र के प्रति, अब ये व्यक्ति जो है अलग अलग अधिकार वाले होते हैं। किसी का अभी इनके साथ में इस प्रकार का गाढ़ एक संबंध, गाढ़ एक भावना इनके प्रति हुई है, किंतु अभी है अनर्थग्रस्त, अपने बहुत प्रकार के अनर्थ हैं। इनके कहे मार्ग पर भी चलता है और बीच बीच में कभी तो
बड़ी अच्छी प्रकार से सफल हो पाता उस पथ पर चलने में, और कभी कभी उसमें बाधा भी आती। कभी बहुत धीमा चल पाता, कभी मध्यम गति से चल पाता, कभी अति उच्च गति से, अधिक तेज गति से चल पाता है, तीव्र गति से। तो इसकी अलग अलग स्थितियां। अभी उस अवस्था में इसको कुछ एक ऐसी वस्तुएं ये स्वीकार करता है जिसके द्वारा इसको मुख्य वस्तु करने में कोई असुविधा ना हो। जैसे हम लोगों ने कुछ दिन पहले उदाहरण सुने थे श्रील भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी की भाषा में, कि एक व्यक्ति वो क्या करता है, स्नान करता है, और स्नान करता है, भोजन करता है। उद्देश्य क्या है? स्नान करके, भोजन करके मैं एक और स्नान करने से क्या होगा, शरीर में स्फूर्ति आ जाएगी। भोजन करने से शरीर में जो है ताकत आ जाएगी। किंतु ये भोजन करना, स्नान करना, स्वस्थ रहना, स्वस्थ रहूंगा, इससे अपने अंग प्रत्यंग को साफ रखूंगा और भोजन करूंगा नियमित, तो इससे क्या होगा मेरा, कि मैं ठीक ठीक रूप में भगवान का भजन कर पाऊंगा। स्नान किया, भोजन किया अथवा विश्राम किया, ऐसी परिस्थिति में जिसमें कि ये मेरी सारी चीजें ठीक होती हैं, और उसके साथ साथ में मुख्य रूप से जो भजन वो मैंने किया, तब तो ये क्या हो गया, युक्त वैराग्य। अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने का, शरीर में स्फूर्ति रखने का, शरीर को हृष्ट पृष्ट रखने का जो उद्देश्य है मुख्य रूप से, वो क्या है, भगवान का भजन। यदि मैंने भगवान का भजन नहीं किया, शरीर मेरा पूरा स्वस्थ, उसका लाभ क्या, सारा जीवन रहने पर भी। यदि मैंने दिन में 3 बार स्नान किया नित्य प्रति, किंतु भगवान का भजन किया नहीं, तो उस स्नान का भी अधिक क्या लाभ। तो इसलिए जो रघुनाथ दास गोस्वामी अथवा गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, इन लोगों के जीवन का जो वैराग्य, उसको सुन करके जब उनको भूख लगती है वो गंगा की मिट्टी खा लेते हैं। रहने के लिए वो पुरानी पड़ी हुई जो नाव, उसी को ही उल्टा करके उसके नीचे केवल रह जाते हैं। उनका मैं नकल नहीं उतार सकता, उसका मैं अनुकरण नहीं कर सकता। यदि मैं करने के लिए जाऊंगा तो जो मैं अभी वाली अवस्था में बिना किसी कष्ट के, बिना किसी बाधा के, जो थोड़ा सा हरि कथा श्रवण करना, कीर्तन करना, हरि नाम करना, भगवान की कुछ सेवा कर देना हाथ से भले ही, और कुछ न कुछ और सेवा कर देना वैष्णवों की, मेरे लिए तो वो भी संभव पर होगा नहीं यदि मैं उस तरह का जीवन अपनाऊं। पहली बात अपना ही नहीं सकता, और यदि नकल करके 2-4 दिन करूं भी तो भी क्या होगा, मुख्य वस्तु जो मेरे करने की वो मेरी छूट जाएगी। उनका किंतु छूटता नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उनके लिए बताया, उनका वैराग्य कैसा, तार वैराग्य जैनो पाषाणेर रेखा, पत्थर के ऊपर जैसे एक रेखा खींच दी जाए, वो जैसे फिर कभी मिटती नहीं है, उसी प्रकार से वो जो करने लगते, सोच लेते, वैसे वाला वो कर पाते पूरी तरह से। तो अभी साधारण रूप में क्या कहा जा रहा है कि
युक्त वैराग्य महाप्रभु को प्रिय है। जहाँ देखी तुष्ट है गौर भगवान। गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते ऐसे व्यक्ति से जो बंदर जैसा वैराग्य नहीं करता, जो फल्गु वैराग्य केवल दिखावटी वैराग्य नहीं करता, शमशान वैराग्य केवल मोमेंट्री थोड़े समय वाला और उसके बाद फिर छोड़ देता, वैसे वाले वैराग्य को महाप्रभु पसंद नहीं करते। वो उनको कौन सा वैराग्य प्रिय है? युक्त वैराग्य। भगवान जिसमें भगवान की सेवा वो मुख्य रहेगा और दूसरी वस्तुएं जितना तक आवश्यकता उतना तक व्यक्ति ग्रहण कर लेगा और मुख्य वस्तु की ओर ध्यान देगा। जैसे हमारे महाराज जी एकादशी के विषय में हम लोगों को बोलते थे कि केवल मात्र लंघन करना ही एकादशी नहीं है। मुख्य वस्तु जो है वो क्या है? राम जी, या तो फोन रख दो या पीछे बैठ जाओ। एकादशी में क्या करना? केवल मात्र लंघन ही उपवास नहीं है, अर्थात तो ये खाना ये नहीं खाना या फिर निर्जल रहना, केवल इतना करना ही उपवास नहीं है। मुख्य रूप से क्या है? भगवान के भक्तों के निकट में वास करना, अर्थात उनका उस दिन विशेष सेवा करना, हरि नाम अधिक संख्या में करना, ग्रंथ अधिक संख्या में पढ़ना, सेवा भली प्रकार से करनी, ये मुख्य है। उसके लिए महाराज जी बोलते थे प्रभुपाद जी की एक बात को कि यदि एकादशी के दिन में तुम्हें 10 बार खाना पड़े कोई चिंता नहीं। जो जो वस्तुएं एकादशी में आपको अनुमति दी गई है शास्त्रों से कि ये ग्रहण कर सकते, गुरु वर्गों से ये चीज ग्रहण कर सकते, वो तुम्हारी 5 बार आवश्यकता 5 बार ले लो, 10 बार आवश्यकता 10 बार ले लो, किंतु मुख्य जो वस्तु है उसको जितना अधिक हो सके वो करो। तो इसलिए जो नीचे वाली साइड उस तरफ में उल्टा अधिक सुयोग दे दिया कि जो तुम्हें आवश्यकता पड़ती ले लो, किंतु आवश्यकता ना हो और मैं केवल मात्र जी मेरे को तो कह दिया जितना जब खाना हो जो खाना हो खा लो, तो उस चीज की बिल्कुल केयर नहीं करना और दूसरी तरफ से जो मुख्य वस्तु वो भी नहीं करना, वो क्या हो जाता? वो आलस्य के अंतर्गत, मूर्खता के अंतर्गत, पागलपन के अंतर्गत आ जाता। उसको अच्छा नहीं बोला गया। श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी ने एक स्थान पर बतलाया कि ये बात सत्य जो हमारे को कहा गया जितना आवश्यकता उतना ले लो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है ये बार बार केवल उसी तरफ ही अपना मुख्य ध्यान देना और जो मुख्य वस्तु उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पाना, वो खराब बात है। तो इसलिए ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी किसके विषय में है? युक्त वैराग्य के विषय में। ये हमारे को गुरु वर्गों ने कुछ जो है हमारी अवस्था देखते हुए हम लोगों को व्यवस्था दे दी कि जितना तुम्हारे भजन के लिए सहायक उतना वस्तुओं को ग्रहण कर लो, किंतु इसी की आड़ में, इसी की ढाल में यदि मैं केयरलेस होकर के जो इच्छा, वो चाहे कनक के विषय में हो, चाहे वो कामिनी के विषय में हो, या फिर वो प्रतिष्ठा के विषय में हो, यदि युक्त वैराग्य का नाम करके, युक्त वैराग्य तो मैं बना नहीं, किंतु ये थ्योरिटिकली मैंने सुन लिया
कि अभी तुम्हारी अनर्थग्रस्त अवस्था है, अभी तुम वैसे वाला तो जो वास्तविक युक्त वैराग्य वो तो तुम कर नहीं पाओगे, तो इसलिए तुम्हारा जितना आवश्यकता उतना ग्रहण कर लो, किंतु साथ साथ में भजन करो। अब मैं भजन भी करूंगा नहीं और युक्त वैराग्य के नाम पर भी इन सारी वस्तुओं को धारण करूंगा, और फिर भी अपने आप में मन में क्या विचार करूंगा या व्यक्त करूंगा बाहर में लोगों को कि मैं तो साधु ही हूं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ही बोला है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेवा समंतव्या, कि भले ही कोई व्यक्ति कैसे वाला है, अपिचेत सुदुराचारो, सुदुराचारी है भले ही, किंतु एकांतिक रूप में मेरा भजन करता है। मैं भजन तो करता हूं ना, मैं मानता हूं कृष्ण भगवान है और मैं मानता हूं उनका धाम नित्य है, मैं जानता हूं उनका नाम करना चाहिए, तो इतने में ही थोड़ा सा दो चार थियोरिटिकल बातों को लेकर के मैं क्या अपने ऊपर लेबल लगा लेता, मैं कौन बन गया हूं? साधु बन गया हूं। तो इसलिए मैं जो कुछ भी करता हूं कोई बात नहीं, साधु रेवा समंतव्य, मैं साधु। किंतु वहां जो कंडीशन लगाई कि व्यक्ति को होना कैसा चाहिए, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, वो कैसा होना चाहिए? अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करने वाला होना चाहिए, एकांत की भक्ति करने वाला होना चाहिए। वो मैं हूं नहीं। और दुराचार को प्रश्रय देता हूं, अपनी कमजोरियों को प्रश्रय देता हूं, तो इसलिए मैं साधु थोड़ा न कहलाऊंगा, मैं तो साधु नहीं हूं फिर, क्योंकि मैं ऐसे तो दोनों ही अवस्थाएं खराब, अनन्य भक्त भी नहीं हूं, अनन्य चित्त नहीं हूं। तो इसी बात को ही शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी हम लोगों को समझा रहे हैं। उन्होंने क्या बतलाया कि मैं किसी किसी समय सोचता हूं कि जीवन धारण के लिए धन की आवश्यकता है, इंद्रिय सुख के लिए स्त्री की आवश्यकता है जो मेरी इच्छा के अनुसार आज्ञा वाहिनी बन करके मेरी सेवा करेगी, और प्रतिष्ठा भी तो लोक समाज में रहने पर प्रतिष्ठा की भी कुछ कुछ आवश्यकता होती ही है, कुछ प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती ही है। यदिओ एगुली आमार भजनेर अंतराय बोलियाई आमी पूर्व होते जानियाছি, यद्यपि मैंने पहले से ही ये अच्छी तरह से जान लिया था कि ये तीन वस्तुएं कनक, कामिनी और प्रतिष्ठा, ये तीनों मेरे भजन के लिए क्या हैं? अंतराय, बहुत बड़ी बाधाएं। भगवान से मेरे को, हरि गुरु वैष्णव से मेरे को अलग करने वाली वस्तुएं हैं, ये मैंने पहले अच्छे से समझ लिया था। किंतु दुर्दैववशता, किंतु मेरे दुर्भाग्य के कारण युक्त वैराग्य अछिलाए, युक्त वैराग्य के नाम पर मैंने क्या किया? इस शब्द की मैंने आड़ ले ली और श्लोक 2 उन्होंने बतलाए भागवत के इत्यादि श्लोक स्मरण करिया आमार अनर्थ युक्त साधन अवस्थाएं एगुली थाकीबे मने करिया। मैंने 2 श्लोक सुने पहले भागवत के, भागवत एकादश स्कंद 20वां अध्याय 27 और 28 संख्या श्लोक। क्या श्लोक हैं? पहला है जात श्रद्धो मत कथासु निर्विन्ना सर्व कर्मसु वेद दुखात्म कामान परित्यागे अप्य अनीश्वरा। दूसरा श्लोक है ततो भजेत माम प्रीता श्रद्धालु दृढ़ निश्चया जुष्माणश्च तान कामान दुखोदरकांश्च गरहयन्। इसका अर्थ क्या दिया देखो।
इसमें लिखा हैविंग अवेकन्ड फेथ इन द नरेशंस ऑफ माई ग्लोरीज, बीइंग disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment. My devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. भगवान कह रहे हैं उद्धव जी को, जात श्रद्धो मत कथासु। कोई व्यक्ति उसमें क्या हो गया है, मेरी महिमा को, मेरी कथा को सुनने में उसकी बड़ी रुचि उत्पन्न हो गई है और श्रद्धा पूर्वक ही सुनता है। श्रद्धा पूर्वक मेरी कथाओं को श्रवण करता है। श्रद्धा पूर्वक मतलब उसका दृढ़ विश्वास हो गया है कि हाँ, ये भगवान हैं, भगवान की ये लीलाएं हैं, ये ऐसे गुणवान हैं, ये ऐसे रूपवान हैं। उसका क्या हो गया है, जात श्रद्धो मत कथासु। मेरी कथाओं में उसकी बड़ी अच्छी तरह से श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। और निर्विन्ना सर्व कर्मसु, और उसका क्या हो गया, बीइंग डिस्गस्टेड विद ऑल मटेरियल एक्टिविटीज। अब उसको जो संसार में भौतिक वस्तुओं में फंसे हुए प्राणी जो सारे कार्य करते हैं, वो उनके प्रति क्या हो गया, उसको एकदम से वो उसको घृणा हो गई है उन सारे कामों को करने में। वो उनको अब तुच्छ समझता है, उसके प्रति वो इनडिफरेंट हो गया है। इनडिफरेंट हो गया अर्थात उन वस्तुओं की ओर अब कोई ध्यान ही देता नहीं है। पहला, मेरी कथाओं के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। दूसरा, उसी के प्रभाव से संसार के जो समस्त विषय, उनके प्रति भी उसका उदासीनता आ गया है, उनके प्रति घृणा वाला भावना आ गया है, उनको अच्छा नहीं मानता। वेद दुखात्म कामान ना, वेद दुखात्मकान कामान। और तीसरा, उसको अच्छी तरह से ये समझ आ गया है कि जो भी वस्तु मैं अपने इंद्रिय तर्पण के लिए करूंगा, उसका जो फल मिलेगा वो वास्तविक रूप में दुखदायी होगा। उसको ये बात भी अच्छे से समझ आ गई है। अब इसमें पूरी तरह से उसका कन्विक्शन हो गया है। पहला, उसकी मेरी महिमा को श्रवण करने में अगाध निष्ठा उत्पन्न हो गई है। दूसरा, जो जगत में समस्त क्रियाएं, इस जगत में रहने के लिए जो सब करनी पड़ती हैं, और व्यर्थ के जो इंद्रिय तर्पण के कार्यों में जो लगना पड़ता है, वो उन सारी वस्तुओं से ऊब गया है। उनको वो घृणा वाली वस्तुएं मानता है, तुच्छ मानता है। और तीसरा, ये भी अच्छे से समझता है कि मैं यदि कोई भी कार्य अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए करूंगा तो वो मेरे को अल्टीमेटली दुख में ही डालेंगी। इस बात को भी जानता है। परित्यागे अपि अनीश्वरा, किंतु तब भी वो जो इंद्रिय सुखदायी कार्य, उनको पूर्ण रूप में छोड़ने में असमर्थ यदि होता है, तो वो क्या करता है फिर उस अवस्था में, ततो भजेत माम प्रीत्या।
ततो भजेत माम प्रीत्या, तब भी उसको करना क्या चाहिए? भगवान कह रहे हैं उसको तब भी मेरा भजन ही करते रहना चाहिए। ये नहीं कि ओ मैं तो अब खाने की चीजें, धन का लोभ, स्त्री के संग की कामना, आराम, ऐशो आराम, मैं इसको छोड़ने में असमर्थ हो रहा हूँ, बार बार ही असफल हो जाता हूँ, तो इससे मेरे भजन का कोई फल ही होएगा नहीं। इसलिए उसके प्रति निरुत्साहित होकर के वो यदि भजन छोड़ दे तब तो क्या होगा? यदि भजन छोड़ दे तब तो अच्छी बात नहीं है। उस अवस्था में भी भजन करते रहना चाहिए। उस अवस्था में भी भजन करते रहना चाहिए, किंतु जो वास्तविक वैरागी होता है वो ऐसी अवस्था में पड़ने पर करता क्या है उसका बता रहे हैं। ततो भजेत माम प्रीत्या, प्रीति पूर्वक मेरा भजन तो करता है। श्रद्धालुर दृढ़ निश्चया, और उसके हृदय में दृढ़ निश्चय भी आ गया है, श्रद्धा पूर्वक ही करेगा सारा कुछ। जुष्मानश्च तान कामान, किंतु जिन कामनाओं के कारण प्रारब्धवश हो, किसी भी और कारण से हो, जिन कामनाओं में वो कामनाओं को छोड़ नहीं पाता, उसमें वो क्या करता है? दुखो दार काम सुचा गरहयन, गरहयन शब्द मुख्य है इसमें जो बताना चाहते। वो उन वस्तुओं का उपभोग भी करता है, किंतु गरहयन उस वस्तु की निंदा करते करते कि मेरा फिर से पाप उत्पन्न हुआ, मेरा फिर से दुर्भाग्य आया, मैं अभी भी इससे निकल नहीं पा रहा, मेरे को करना पड़ रहा है, मैं फंस रहा हूं। पश्चाताप करते करते, दुख करते करते उस वस्तु को ग्रहण करता है। अब इस बात को बोल रहे हैं श्रीला भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज कि यहाँ पर शास्त्र में जो व्यवस्था दी है कि ऐसे वाला व्यक्ति जो भजन के प्रति श्रद्धालु हो गया है, भजन करना ही चाहता है, किंतु तब भी इस प्रकार की अवस्था में जब पड़ता है तो उसको क्या करना चाहिए? खेद करते हुए, दुख करते हुए उस वस्तु को करना चाहिए। ये भगवान ने बोल दिया। तो कह रहे हैं इसी बात को ढाल बना करके यदि कोई सोचे कि सब समय के लिए मेरे को तो लाइसेंस दे दिया भगवान ने, उन्होंने कहा भजन छोड़ना नहीं, भजन में मेरी रुचि हो गई है और साथ साथ में ये भी मेरी असुविधा है, तो इसीलिए मेरे को भगवान ने तो लाइसेंस दिया है कि पश्चाताप करते करते क्या करो, खेद करते करते क्या करो, इस सारी क्रिया को करते चलो, साथ साथ मेरा भजन भी करो। किंतु ये लाइसेंस भगवान ने कितने समय के लिए दिया है इसके ऊपर मैं कभी विचार नहीं करता। क्या उन्होंने ये सब समय के लिए लाइसेंस दिया है कि केयरलेस होकर के मैं केवल मुख से बोल के हाँ मैं क्या करूं, मैं तो अभी इस स्तर का ही साधक हूं, अभी तो ये चीजें मेरी रहेंगी रहेंगी, तो हाँ मैं भी दुखी तो होता हूँ वही वाली चीज करके, किंतु क्या करूं, छोड़ भी नहीं पाता। तो क्या ये सब समय के लिए मैंने अगर इसको समझ लिया कि मेरे को लाइसेंस मिला है, तब तो मेरा क्या हो जाएगा, उन्नति भजन में नहीं हो पाएगा, ये दुख का बात रह जाएगा। वे दूसरी ओर करना ये हो जाएगा मेरा विप्रलिप्ता दोष, जानबूझ करके क्या करना मैंने, विप्रलिप्ता का क्या अर्थ निकला था कल, चीटिंग प्रोपेंसिटी हो जाएगा। मैं किसको चीट कर रहा हूं, भगवान की वाणी के नाम पर मैं लोगों को चीट कर रहा हूं कि भगवान ने तो कहा है कि यह अवस्था तो रहेगी तुम्हारी, ये रहती है बहुत सारे लोगों की, तो मैं भी उसी श्रेणी का हूं। तो भगवान का वचन लेकर के मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को, लोगों को, वैष्णवों को,
गुरु को इस प्रकार से चीट करने का प्रयास कर रहा हूं। तो करना क्या चाहिए? उसकी जगह पर बोल रहे हैं कि शास्त्र में इसकी इस प्रश्रय की व्यवस्था नहीं दी इस श्लोकों के द्वारा, इन श्लोकों के द्वारा। फिर क्या कह रहे हैं? जतो दिन ना आमी शुद्ध भक्ति रसास्वादने योग्य होइया श्री भक्त और श्री भगवाने आविष्ट होते ची ततो दिन ई मात्र भजन त्याग ना करिया गरहण मुखे तत्त काम स्वीकारेर सहित भजनेर उपदेश शास्त्र दिया चन। शास्त्र ने उपदेश दिया क्या कह करके कि जब तक तुम्हारा पूरी तरह से क्रमशः करते करते पूरी तरह से जब तक शुद्ध भक्ति रस के आस्वादन में आप जब तक निमग्न नहीं हो जाते, श्री भक्त और भगवान में आविष्ट नहीं हो रहे, चाहने पर भी नहीं हो रहा, आपके प्रारब्ध अथवा कोई और वस्तु पीछे धकेलती है, तब तक ततोदिनी मात्र तब तक ही केवल भजन के कुछ समय को त्याग करके भजन त्याग ना करिए, भजन को त्याग किए बिना भजन तो मैं करता ही रहूंगा। और ग्रहण मुखे वो वस्तु मैंने क्या करनी है? ग्रहण करते हुए, अर्थात दुख के साथ में, पश्चाताप करते हुए, दुखी होकर के। जैसे अभी परिक्रमा के समय में श्रवण किया था कि जयदेव गोस्वामी जब उनको धाम से कहीं और जाना पड़ रहा तब उनके मन में क्या हो रहा है? बड़ा दुख हो रहा है, जाने की इच्छा नहीं कर रही, विलाप कर रहे हैं कि मेरे को क्यों जाना पड़ेगा यहां से, क्यों जाऊं मैं यहां से, मेरा कोई दोष बन पड़ा है, हाय हाय मैं ऐसे वाला हो गया अपराधी जिसके कारण मेरे को यहां से जाना पड़ रहा है। तो दुख करते करते जा रहे हैं, रोते हुए जा रहे हैं, बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे हैं कि मेरे को नवद्वीप की सीमा से बाहर जाना पड़ रहा है। तो कह रहे हैं इस प्रकार का जो ग्रहण मुखे अपने को धिक्कार देते हुए, अपने आप को दुर्भागा मानते हुए और पश्चाताप करते हुए, बड़े दुखी होते हुए उस किसी वस्तु को जो जिसके बिना मैं रह नहीं पा रहा, उसके लिए केवल उपदेश दिया है। स्वीकारे सहित भजनेर उपदेश शास्त्र दिया छेन। यदि आमी ए अनर्थ गुली के ग्रहण ना करी, जो अनर्थ हैं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा, लाभ, पूजा अथवा समय नष्ट करना, फालतू में लोगों के साथ में व्यर्थ का वार्तालाप करते रहना, अथवा अभ्यास नहीं करना भक्ति का, जो जो बातें हम सारी सुन आए हैं, कह रहे हैं कि यदि मैं इन सब अनर्थों को ग्रहण ना करूं। ग्रहण शब्द का अर्थ क्या आ रहा है? सरल पश्चाताप करते हुए। पश्चाताप एग्जैक्टली उसको कुछ और डिमांड कर रहा है ये शब्द। ग्रहण का मतलब होता है जैसे उसकी निंदा करते हुए, हे भावना रखते हुए, उसकी निंदा करते हुए, उस प्रकार का खेद करते हुए, वही सारा कुछ आ रहा है। तो कह रहे हैं कि यदि मैं इन अनर्थों को प्रश्रय दूं कि हाँ मैं तो अनर्थग्रस्त हूं, ये चीजें तो अभी मेरे में रहेंगी, अभी तो मैं साधक हूं, इस जीवन तो भूल जाओ इस बात को, ये तो चलता ही रहेगा, उस प्रकार का यदि मैं प्रसन्नता पूर्वक बिना किसी चिंता के, बिना किसी विचार के मैं केवल ग्रहण करता रहूं, आदर सहित स्वीकार करी, आदर के साथ में यदि स्वीकार करूं इस वस्तु को, जैसे जयदेव गोस्वामी मेरे को धाम से जाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, वहां पर अब जो कर बैठा हूं उसके तो जाना पड़ रहा है, जाता हूं, खुशी से रहूंगा, कोई बात नहीं, जो है। तो आदर के साथ में यदि मैं उस वस्तु को स्वीकार करता हूं, ताहा होइले आमार हृदय होइते ये अनर्थ गुली विदूरित होइते पारे ना, तब कभी भी मेरे हृदय से ये जो सारे अनर्थ हैं ये कभी भी दूर नहीं होंगे। यह आमी भूलिया गेलाम, मेरे
ग्रेट मिसफॉर्चून के कारण, सुप्रीम मिसफॉर्चून के कारण मैं ये सारी बातें भूल जाता हूं कि मेरे को एगुलिर प्रश्न दिवर लाइसेंस देवा होया छे नहीं, मेरे को इन सारी चीजों का सब समय के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। मेरे को उपदेश किया गया है कि मैं साथ ही साथ में उन सारी वस्तुओं के ऊपर वर्कआउट करते हुए ही चलूं। जितना शीघ्र हो सके भजन में अपने आप को इतना अधिक नियुक्त करूं कि ये सारी वस्तुएं जितना शीघ्र हो मेरे हृदय से और सब समय के लिए ये चली जाएं। उसके लिए शास्त्र ने उपदेश किया, ना कि उन्होंने केवल ये शब्द दे करके भगवान ने कि भजन नहीं छोड़ना तब भी, और मेरा भक्त जो है वो उनको जो कामनाओं को ग्रहण करते करते वो भोग करता रहता है किंतु मेरा भजन नहीं छोड़ता, तो इसका अर्थ भगवान ने लाइसेंस नहीं दे दिया सब समय के लिए। इसलिए कह रहे हैं युक्त वैराग्य के नाम पर ये सारा कुछ नहीं चलाना, किंतु अपने लिए नाम क्या दे दिया उन्होंने, द प्रिटेंस ऑफ युक्त वैराग्य। मैंने क्या कर लिया है, युक्त वैराग्य के नाम पर भगवान के इन वचनों के अनुसार मैंने थ्योरिटिकली ये सब समझ करके सब समय के लिए गांठ बांध लिया कि ये तो मेरे को कुछ मेरी अवस्था ही ऐसी है, रहेगी ऐसी, मेरे को कोई असुविधा नहीं उसको ग्रहण करने में। तो ये किंतु ठीक नहीं है। आगे बोल रहे हैं माई डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स। डिसमल का अर्थ क्या होता है सुंदर प्रभु? माई डिसमल स्टेट ऑफ अफेयर्स। अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, साथ साथ पता चल जाएगा। कामेर महिमा, भोगेर महिमा, स्त्री संगेर महिमा, अर्थ संचयर महिमा, ओ जड़िए प्रतिष्ठार महिमा चिंताकारी, आमा के क्रमशः तत्त विषय आसक्त कराई बेई। कह रहे हैं यदि मैं इन फैक्ट meditating on the glories of lust, sense enjoyment, the association of women, sufficient wealth and worldly fame will surely lead me to become eventually attached to them. यदि मैं सब समय यही कि युक्त वैरागी बनूंगा, अभी मैं तो अनर्थग्रस्त हूँ, मेरी तो अभी स्टेज ही ऐसी है, इसलिए मेरे कोई चिंता नहीं है। तो जो जो चीजें मेरे मन में आती हैं उसका कोई चिंता नहीं करना। कामेर महिमा अर्थात जैसे पहले आया कि कभी कभी मैं क्या चिंता करता हूं कि इंद्रिय सुख के लिए मेरे को स्त्री की आवश्यकता है, इसके बिना मैं रह नहीं पा रहा। तो इसलिए कामेर महिमा, यदि मैं उसी की महिमा देखूं कि उससे क्या असुविधा हो रही है, जैसे राधे श्याम का बताया था मैंने कि उसमें इतना क्या असुविधा का बात है, मैं विवाह कर लेता हूं और अगर मेरे को वो सब भावनाओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही तो मैं क्या करूं, इसमें वृंदावन में हूं तो क्या हो गया, ये करना पड़ेगा तो क्या हुआ। वो उस तरह का जो उसकी महिमा कि वो चीज होने से मैं शांत हो जाऊंगा, ये चीज होने से, किंतु कह रहे नहीं, वो होने से भी शांति होती नहीं है। भागवत में ये भी बतला दिया, अग्नि में जितना भी आप घी डालो अग्नि शांत होती नहीं, वो अग्नि प्रज्वलित ही रहती है। ना काम काम भोगे ना, ये उपदेश दे दिया कि उससे होता नहीं। तो इसलिए अगर मैं काम की महिमा देखूं, भोगेर महिमा देखूं, भोग की महिमा देखूं, स्त्री संग की महिमा, इसके विषय में चिंता करता रहूं, अर्थ संचय की महिमा और जड़ीय प्रतिष्ठा की महिमा, मैं इसी का यदि चिंतन सब समय करता रहूं तो ये सारी वस्तुएं मेरे को क्या करेंगी। युक्त वैराग्य के नाम पर भी यदि मैं करता रहूंगा, यदि लाइसेंस लेकर के मैं करता रहूंगा तो क्या करेंगी ये सारी वस्तुएं, मेरे को क्रमशः उन विषयों में ही आसक्त करा देंगे। क्यों? भगवत गीता में भगवान ने बतला दिया। कौन सा वचन सबसे पहले चिंता में आता? फिर जायते विषया पुंसा संगास्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते।
किसी भी वस्तु का चिंतन करते 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 क्या होता है? चिंतन क्यों करता है व्यक्ति? महाराज जी बोलते थे, आस पड़ोस में किसी को देखा, साथ में रहने वाले किसी व्यक्ति को देखा, उस प्रकार की कोई भी क्रिया करते हुए, धन संचय हो, टीवी नया लाना हो, नया घर बनाना हो, गाड़ी नई लानी हो, अथवा अच्छा भोजन करना हो, अच्छे वस्त्र पहनने हो, जो कुछ भी क्यों ना हो, ध्यायते विषय पुंसा, वो देख करके मेरे भी मन में क्या कामना होती, जब ये करता है मैं भी ऐसा करूं, वो ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूं, किंतु मैं ये भूल जाता हूं, पागल वो अलग व्यक्ति, मैं अलग, उसके साथ में मैंने अपने आप को मिलाना, ना कि जो मेरे आदर्श हैं उनके साथ में मैंने अपना मेल कराना, ये मैं भूल जाता हूं। तो इसलिए इन वस्तुओं में से किसी की भी चिंता करते करते क्या होता है? ध्यायते विषय पुंसा संगातेषु उपजायते, मन फिर उस वस्तु की तरफ ही सब समय चिंतन करता है, बाकी सारी वस्तुएं केवल मात्र बाहरी दिखावा आडंबर रह जाती हैं, मन आविष्ट दूसरी वस्तु में ही रहता है। ध्यायते विषय पुंसा संगातेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामनाएं उत्पन्न हो जाती बड़ी सारी, इसलिए बोलते हैं संग किसका करो? साधु का। आदर्श किसको रखो? गुरु वर्गों को। उससे तो होगा उच्च दशा की ओर जाना। जैसे भागवत के एक श्लोक को सुना था हम लोगों ने, क्या वो था जिसमें इंग्लिश में आया, वाइड ओपन डोर टू द हेल, एक और नरक का द्वार, दूसरी ओर विमुक्ता, दूसरी तरफ बता दिया कि साधु संग यदि कोई व्यक्ति करे तो उसके लिए क्या है? मुक्ति के द्वार, भगवान के लिए द्वार वो खुल जाते। दूसरी ओर क्या हो जाता? नरक के लिए बहुत बड़ा खुला हुआ द्वार मिलता। तो इसलिए कह रहे इन सब वस्तुओं की महिमा यदि मैं चिंतन करता रहूं सब समय, तो क्रमशः क्या होगा? इन्हीं वस्तुओं में आसक्त हो जाऊंगा। कौन कौन सी वस्तु बता दी? कामेर महिमा, भोगेर महिमा, स्त्री संगेर महिमा, अर्थ संचेर महिमा, जड़िए प्रतिष्ठार महिमा, चिंताकारी। हम लोग अधिकांश सारे इन्हीं कैटेगरीज में ही जो है वी आर फॉल्ड इन, हम लोग उसी में पड़े हुए। आमी एकांत भावे श्री कृष्ण भजन करिते आसियाओ, स्त्रीर महिमा चिंता करिते करिते ब्रह्मचर्य परित्याग कोरता विवाहे प्रलुब्ध होइया पड़ी। भाविते भूलिया जाई इहार परिणति की ओ कोथाए। मैं एकांत रूप में श्री कृष्ण का भजन करने के लिए आया था। एकांत रूप में मतलब पूर्ण रूप में, और किसी तरफ देखूंगा नहीं बिल्कुल भी। सब समय क्या करूंगा? शुद्ध रूप में श्री कृष्ण का भजन करूंगा सर्व इंद्रियों के द्वारा। ये मैं करने के लिए आया था। अब किंतु हो क्या गया? स्त्री महिमा चिंता करिते करिते, अब कह रहे हैं कि एक केवल पद बोल रहे हैं, स्त्री महिमा चिंता करिते करिते। स्त्री की महिमा कि कैसे? मैंने अमुक व्यक्ति को देखा, उसने विवाह कर लिया, उसका अब किसी विदेशी से विवाह किया, उससे पैसा उसके पास अपने आप बहुत सारा आ गया, उसको वीजा मिल गया, किसी को हॉलैंड का, किसी को ऑस्ट्रेलिया का, किसी को अमेरिका का वीजा मिल गया, सिटीजनशिप मिल गई उसी के द्वारा। अब उसको और साथ साथ में अच्छे से अच्छी चीजें खाने के लिए मिलती हैं। वृंदावन में अपना उन्होंने घर भी बना दिया, जब इच्छा हो यहाँ रहो, जब इच्छा हो वहां चले जाओ, तो सब प्रकार की सुविधा ये सब मेरे को दिखाई देता है। तो अभी उसी प्रकार से उन और लोगों को देखते हुए स्त्री महिमा चिंता करिते करिते ब्रह्मचर्य परित्याग करिया कि ब्रह्मचारी बनने में अधिक क्या लाभ है।
मैं तो ऐसे भी पूरी तरह से ब्रह्मचारी नहीं हूँ, शुद्ध ब्रह्मचारी तो हूँ नहीं, मेरे मन में तो ये सारी चीजें चलती ही रहती हैं, तो मन में चलती रहती, मिथ्याचारी हूँ, तो इसलिए उल्टा बाहर से भी ठीक से कर लेते विवाह तो उसमें क्या असुविधा आती। मैं उस प्रकार के सारे एक्सक्यूज ढूंढने के लिए निकल पड़ता हूँ। जैसे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कदम्बिनी में बतलाया कि फिर क्या विचाराने लग पड़ते कि क्या गृहस्थ व्यक्ति को भगवान नहीं मिलते। पांडव लोग तो गृहस्थ थे, दशरथ महाराज गृहस्थ थे, कितने ही और भक्त ये सारे गृहस्थ थे। तो फिर अब मेरा उद्देश्य तो जो है वो कुछ और था, किंतु मैं शरण किनकी लेता हूँ, और जो बहुत उच्च कोटि के जो भक्त, गृहस्थ में रहने पर सबका उनके साथ में तुलना हो जाएगा, ये धृष्टता मैं कर बैठता हूँ, भूल जाता हूँ कि कहाँ उनका स्तर और कहाँ मेरा स्तर, किंतु कंपेयर करने लग जाता हूँ। तो इसलिए ब्रह्मचर्य परित्याग करके विवाह के लिए लुब्ध हो उठता हूँ। भाविते भूलिया जाई, मैं अच्छी तरह से विचार करना भूल जाता हूँ। यहाँ परिणति की कि इस प्रकार से किसी स्त्री के प्रति आसक्त होने पर इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा, और मेरा इसके द्वारा जो स्थिति होगा वो क्या होगा, ये मैं सोचना भूल जाता हूँ। अर्थ प्रयासी देर दुखेर दिखता ना ताकाइया, केवल आंशिक सुखेर दिखता चिंता कोरिया, आमी विषय त्याग कोरिया आसियाओ, क्रमशः अर्थ संग्रहे और संचय व्यस्त होइया पड़ी। कह रहे हैं कि जो अर्थ प्रयासी हैं, धन को इकट्ठा करते हैं जो लोग, उनके पास में क्या है। एक व्यक्ति था, पहले ब्रह्मचारी बना था, मदन मोहन। वो क्या देखता है, वो बोलता है कि एक प्रभु है, वो अपना अंजीर खाता है और बादाम खाता है सुबह, तो मैं भी अपना ऐसे पैसा इकट्ठा करूंगा ताकि मैं अंजीर और बादाम जितने खा सकूं, कितने इच्छा हो उतने खा सकूं। फिर दूसरे किसी एक प्रभु को देखता है दिल्ली में, ये अंजीर वाले प्रभु को देखा, वृंदावन का कोई, दिल्ली के एक प्रभु को देखा, कहता है उसकी जब इच्छा होती है वो अपने लिए नया बैग मंगवा लेता है, अटैची मंगवा लेता है। तो मेरे को भी जब इच्छा हो जिस तरह का बैग लेने की, जिस तरह की अटैची लेने की, जिस तरह की जैकेट लेने की, उसके लिए मेरे को कोई असुविधा ना हो, इसलिए मेरे को पैसा इकट्ठा करने में अभी कोई संकोच नहीं होता। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि अर्थ प्रयासी जो व्यक्ति, जो उनको पैसा उनके पास होने से जो सुख है, अर्थात बैग जब इच्छा होती खरीद लेते, अंजीर जब इच्छा होती खरीद लेते, उनके इस सुख वाले पार्ट को तो ये देख पाता है, किंतु आंशिक सुख है इसको तो देख पाता है। आंशिक सुख दिखता चिंता कोरिया, आमी विषय त्याग कोरिया आसियाओ, उनका जो दुख है, अर्थ होने से ही केवल सुख होता है, जो वस्तु वो चाहता उसको मिल जाती है, इसके कारण ही वो सुखी है व्यक्ति। ये बात मैं इस तरह से समझ लेता हूँ कि अर्थ होने से सामान मिल जाता, जो इच्छा वो चाहते, इसका मतलब वो सुखी हैं। उनके दुख का कारण क्या है, और वो भी सुखी नहीं है, वो भी दुखी है वास्तविक रूप में। उस वस्तु को मैं देखने का जो सामर्थ्य वो नहीं रहने के कारण मैं क्या करता हूँ, केवल मात्र उनके बाहरी सुख वाली वस्तु को दृष्टि करता हूँ और अर्थ प्रयासी बन जाता हूँ। उसका मैं भी संचय करने लग पड़ता और भूल जाता हूँ कि मैं आया था किस लिए। विषय त्याग कोरिया आसिया, मैं विषय का त्याग करके आया था। मेरे को अच्छा बैग, अच्छी जैकेट, अच्छे शूज या फिर केवल अंजीर, इन सारी चीजों के लिए मैं नहीं आया था। और जो व्यक्ति ले रहे हैं उनका स्तर
उनका उद्देश्य और मेरा उद्देश्य एक नहीं हो सकता। मैं केवल क्या देख रहा हूं, जो खाना चाहता हूं वो मिल जाए। वो इस तरह से नहीं कर रहे, ये मैं भूल जाता हूं, कंपेयर कर बैठता उनसे ही। जैसे गृहस्थ के लिए कंपेयर कर बैठता, बहुत श्रेष्ठ जो परम भक्त गृहस्थ, उनके साथ अपनी तुलना करता हूं। उसी प्रकार से ये बैग लेना, ये करना, वो करना, इसमें भी उनके साथ तुलना कर बैठता हूं। अपने अधिकार को भूल जाता हूं और अपने लिए विपत्ति बुलाता हूं। जैसे मैं कई बार पहले बोलता हूं कि मेरे पास छोटा फोन एक और सिद्धांत महाराज जी के पास में बड़ा फोन, तो अभी उसकी सेवाओं के कारण उसके पास दूसरी तरह का फोन, मेरे उस प्रकार का आवश्यकता पड़ता नहीं, इसलिए मेरा दूसरी तरह का फोन। अब हम दोनों के पास में ही फोन है, किंतु अलग अलग। और कोई तीसरा व्यक्ति जिसका सेवा के नाम पर कोई उस तरह का फोन का आवश्यकता ही नहीं है, किंतु इच्छा क्या है, मैं भी सब समय सेल्फी खींचूं और मैं भी सब समय नया नया स्टेटस लगा करके लोगों को 2-2 मिनट का बताऊं कि मैं कहां पर हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी ट्रेन में हूं, अभी मैं कार में बैठा हूं। कभी मैं किसी प्रकार का अपना कुछ फोटो दिखाऊं जिसमें चश्मा लग जाएगा आंखों से, फिर हट जाएगा, लाल लाल लाइटें निकलेंगी, बाल अलग बन जाएंगे। कभी मैं पेड़ के नीचे बैठा हूं, एकदम देखे मैं कैसे भजन कर रहा हूं, कभी मैं प्रणाम कर रहा हूं जगन्नाथ को, वो सारा कुछ देखें। तो मेरी इच्छा जो ये सारी चीजें करने की और ये सारे लोगों को पास में पहुंचे 1-1 मिनट में, उसके लिए मेरे को फोन चाहिए। तो मैं क्यों चाहिए तुम्हारे को फोन? तुम्हारे पास तो कोई सेवा ही नहीं है, क्यों दिखाना लोगों को ये सब? छोटा फोन रख, जरूरी है आजकल, ठीक है समझ आता, क्योंकि लैंडलाइन फोन खत्म हो गया आजकल, सबका यही अलग अलग है, तो छोटा वाला रख ले जैसे मेरा। तेरे को क्या आवश्यकता उसकी? नहीं नहीं प्रभु जी, आपको नहीं पता चलता ना, हमारे को भी जरूरत पड़ती है, हम भी ये काम करते हैं, हम भी वो काम करते। जो काम बोलते हैं वो वाला काम 24 घंटे में से 1 मिनट भी नहीं करते, किंतु बहाना बनाने के लिए बड़ा जरूरी है। किस लिए? क्योंकि वो फोन के बिना उसमें टीवी देखेगा, उसमें जो इच्छा वो करता रहेगा, करना है वो सारा कुछ, केवल मात्र सेल्फी खींचना भी नहीं है, ये तो फिर भी साधारण चीजें, चलो बालक स्वभाव के कारण करता व्यक्ति, किंतु उसी में ही बहुत कुछ, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, उसमें जितना नरक का चीज सारा देखो, तो उसमें क्या सुविधा? क्यों? क्योंकि बद्ध जीव उसी में फंसेगा ही फंसेगा अपने आप, उससे छूट करके रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। तो इसीलिए कहते हैं मैं क्या करता हूं, अर्थ प्रयासी जो व्यक्ति जिनके पास में सेवा के लिए भले कुछ है, उनकी ओर देख करके मैं ये सारी वस्तुएं भी इकट्ठी करने की इच्छा करता हूं। केवल एक चीज नहीं है ये तो नाम 1-2 बता दिए केवल, चाहे वो अंजीर हो, चाहे वो बैग हो, या जैकेट हो, या फिर फोन हो, केवल इतना नहीं, बहुत लंबी लिस्ट है हमारे हृदयों की, बद्ध जीव की। अशेष कामना मोर, अशेष कामना हृदय माजे मोर, क्रोधी दंभ पारायण, एहनो दुर्जन सज्जन वर्जित। मैं ऐसा दुर्जन हूं, सज्जनों के द्वारा वर्जित, वो मेरे से बहुत दूर रखते हैं अपने आप को। गुरु, वैष्णव, भगवान, ये सज्जन व्यक्ति, ये मेरे को अपने आप को मेरे से कोसों दूर रखते हैं। किस लिए? क्योंकि मैं कौन हूं? एहनो दुर्जन, ऐसे वाला मैं दुर्जन हूं। बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, बहाने अनेक प्रकार के, चतुराई अनेक प्रकार की, इसी का नाम सबका बता दिया एक साथ में, विप्रलिप्सा। ये दोष, मैं अपने दोष ठीक करना चाहता नहीं, अपनी बीमारी का इलाज नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बोल करके सारी चीजें चलाता रहता हूं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, 2 बता दिया आज। काम की चिंता करते करते मैं ब्रह्मचर्य छोड़ देता, विवाह के लिए प्रलुब्ध हो पड़ता, उसकी क्या परिणति होगी इसकी चिंता नहीं करता। दूसरा बता दिया, अर्थ प्रयासियों को देख करके मैं भी क्या करता हूं,
उनके आंशिक सुख वाली दिशा को तो देख लेता हूँ, और उनकी सेवा क्या उसमें होती है वो भी नहीं देख पाता, और वस्तुओं को नहीं देख पाता। केवल बाहरी चीजों को पकड़ करके मैं भी अर्थ संचय करने में, अर्थ संग्रह करने में व्यस्त हो जाता हूँ। इस प्रकार बताया। अभी तीसरा, अभी प्रतिष्ठा की बात आगे बोल रहे हैं। अभी हमारा समय हो गया, आज यहीं रख देते, कल हम लोग आगे श्रवण करेंगे। जय श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरे टेबल के ऊपर वो एक डिब्बा रखा।